नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा आप सभी लोगों को पता लग ही चुका है कि गुरुवार को हाल ही में आपका यूपी ट्रिपल एससी का कैलेंडर आ चुका है। आपने वो कैलेंडर भी ध्यान से देख लिया होगा, मैं उम्मीद करूँगा। ठीक है, उसी के संबंध में ये एक आज गवर्नमेंट ऑफ यूपी के तरफ से एक ट्वीट आया है। ये भी आप ध्यान से देख सकते हैं, आपके सामने मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया है। अब अगर इस वीडियो में बात करूं मैं कि लेखपाल के लिए सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और क्या स्ट्रेटेजी उसकी रहनी चाहिए, किस स्ट्रेटेजी के साथ मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं, मेरा टाइम टेबल क्या है आखिर लेखपाल की स्ट्रेटेजी को फॉलो करने का, और किस प्रकार से मैं उस टाइम टेबल को लगातार कंटिन्यूसली फॉलो करता आ रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में और भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बात करेंगे तथा इन बिंदुओं को भी साथ के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा ध्यान से देखना, तभी जाकर आपको स्ट्रेटेजी समझ में आएगी। ठीक है ना? तो कोई भी और डाउट होता है तो मुझे कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यूपी लेखपाल की, इसे ही कुछ जगह पे पटवारी भी कह देते हैं, और पटवारी अब से कुछ समय पहले इसको कहा जाता था। कुल मिलाकर इसमें 8,085 पद थे जिनके लिए वैकेंसी निकली है। क्वालिफिकेशन इसमें आप सभी को पता ही है, 12th पास मांगी गई थी। एज जो है 18 से 40 वर्ष तक का कोई भी पुरुष इसमें जो है फॉर्म डाल सकता था। हालांकि इसके फॉर्म जो है वो बात करेंगे 7 से 28 फरवरी 2022 तक भर चुके हैं। अब इसके फॉर्म आने वाले नहीं है क्योंकि ये फॉर्म जो है ऑलरेडी भर चुके हैं, क्योंकि ये परीक्षा जो है पीईटी 2021 के आधार पर होने वाली है, इसलिए इसके फॉर्म जो है पहले ही भरवा लिए गए थे। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि इसके फॉर्म आएंगे, इसी के लिए परीक्षा डेट आई है, उसके लिए ये परीक्षा डेट नहीं आई है भाई। अब आप जो है पीईटी 2022 देकर नेक्स्ट लेखपाल की वैकेंसी का वेट कर सकते हैं, और जिसने पीईटी 2021 दिया है वो ये लेखपाल का एग्जाम जरूर देगा, ये मैं बात लिख के दे सकता हूँ। ठीक है ना? अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की और इसके सिलेबस की। ठीक है ना? क्या इसमें एग्जाम पैटर्न रहने वाला है? तो जैसा कि कुछ लोग जानते भी होंगे कि मैथ्स, हिंदी, ग्रामीण परिवेश और जीएस या जीके, जितने भी जीएस जीके में जितने पार्ट आते हैं सभी कुछ मिला जुला के। ठीक है, तो अगर मैं मैथ्स की बात करता हूँ, मैथ्स जो है इसमें 25 मार्क्स का आता है, यानी 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन आते हैं, यानी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा आपका। ठीक इसी प्रकार हिंदी भी 25 क्वेश्चन होंगे, 25 ही नंबर के। ग्रामीण परिवेश के भी 25 ही क्वेश्चन होंगे और 25 ही नंबर के होंगे। ठीक है ना? ऐसे ही जीएस जीके के भी 25 ही क्वेश्चन होंगे और 25 ही नंबर के होंगे। अब जीएस जीके में बहुत सारा पार्ट आ जाता है, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सभी मिलाकर इसके 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना? और साथ में इसके आपको बता दूं कि समय इसमें आपके लिए 2 घंटे निर्धारित किया गया है, अर्थात 120 मिनट का समय आपको वहां पर मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें 1/4 की निर्धारित है पहले ही, तो इसको भी ध्यान में रखकर आप लोगों को पेपर अपना सोल्व करना है। अर्थात इसमें आपका जो है एक क्वेश्चन गलत करने पर आपके जो है 0.25 मार्क्स जो है कट जाएंगे, तो इसको भी ध्यान में रखकर आपको पेपर को सोल्व करना है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर करके बस चलते जा रहे हैं। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, कितने क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने छोड़ने चाहिए, ये सभी भी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए फिलहाल आप इस सिलेबस को समझते रहिए। अब मैं आपके सामने शो करने वाला हूं अपना टाइम टेबल, किस टाइम टेबल के अनुसार मैं अपने लेखपाल की स्टडी को कंटिन्यू कर पा रहा हूं और किस प्रकार से मैं उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करता हूं। ठीक है ना? तो चलिए देख लेते हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टाइम टेबल, सीधा सीधा मैंने लिखा हुआ है स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3। ज़्यादा वर्कलोड इसमें है नहीं। इस टाइम टेबल में बहुत ही मेजर, बहुत ही माइनर सा और बहुत ही हल्का टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ है अपने लिए। अगर किसी भाई या बहन को ये टाइम टेबल पसंद आता है तो वो फॉलो कर सकता है। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है कि यही टाइम टेबल सबसे बेस्ट है और इसी से ही आपका एग्जाम निकलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपका खुद का टाइम टेबल होता है वो सबसे बेस्ट होता है, मैं तो ये कहूँगा। ठीक है ना? लेकिन फिर भी अगर आपको टाइम टेबल फॉलो करने में कोई दिक्कत आती है तो आप इस टाइम टेबल को ईजिली फॉलो कर पाओगे। मैंने इसलिए ये वीडियो आज आपके लिए बनाना सही समझा, और कम्युनिटी पोस्ट पर भी मैंने इसीलिए डालकर आप सभी लोगों से पूछा था कि क्या मुझे अपना टाइम टेबल आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। उसमें से लगभग 70% बालकों का आंसर था कि हाँ सर जरूर करना चाहिए। आप लोग स्क्रीन पर भी वो कम्युनिटी पोस्ट देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं बताता हूँ कि आपको स्लॉट 1 में सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जैसे भी आप जिस भी टाइम उठोगे उसी टाइम से आपको सबसे पहला सब्जेक्ट करंट अफेयर उठाना है, और मंथली करंट अफेयर पढ़ने हैं। ये नहीं कि डेली पढ़ रहे हो या वीकली पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं होना फिलहाल, क्योंकि उसका एग्जाम में आपके 50-52 दिन मान के चलो मुश्किल से।
ठीक है ना। तो 50-52 दिन के अंदर अगर आप वीकली करने बैठोगे तो करंट अफेयर में ही रह जाओगे। सब्जेक्ट मैथ भी है, हिंदी भी है और आपका ग्रामीण प्रवेश भी है, उसको कहाँ से करोगे फिर। तो इसलिए सिंसियरली और स्मार्टली स्टडी करनी है, हार्ड वर्क खुद होता रहेगा, मैं बताता हूँ उसी बात, ठीक है ना। करंट अफेयर पढ़ना है आपको, 1 घंटा डेली रिवीजन करना है, ठीक है। मंथली करंट अफेयर का कल से ही जनवरी का शुरू कर दो। जनवरी के करंट अफेयर आपके 2 या 3 दिन के अंदर निपट जाने चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च और आपका अप्रैल। अप्रैल का जब आप पूरा कर लोगे, अप्रैल के पूरा करने के बाद फिर एक बार से जनवरी से स्टार्ट करना, फिर दोबारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक के करंट अफेयर आपको तैयार करने हैं, क्योंकि 19 जून का आपका पेपर है। तो मई तक एंड लास्ट रहेगा कि मई के एंड तक आपका करंट अफेयर वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, स्लॉट 2 में ही आपको यूपी जीके कवर करनी है करंट अफेयर के जस्ट बाद। यूपी जीके को आपको 1 से 1.5 घंटा देके चलना है। 1 से 1.5 घंटा आपको यूपी जीके का रिवीजन करना ही करना है किसी भी हाल में, ठीक है ना। क्योंकि यूपी जीके को आप यहाँ पे छोड़ के नहीं चल सकते। क्योंकि अगर मैं बताऊं, ग्रामीण परिवेश में 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन में से ये मान के चलो आप, यानी कि 6 से 7 क्वेश्चन आपको यूपी जीके के, कम से कम बता रहा हूं मैं इतने, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको यूपी जीके के देखने को मिलेंगे। ज्यादा ही मिल जाए तो वो मैं कह नहीं सकता, 10-12 मैक्सिमम, कम से कम 6 और अधिक से अधिक आपको 12 से 13 क्वेश्चन आपको यूपी जीके के देखने को जरूर मिल सकते हैं वहां पे। क्योंकि यूपी जीके का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है ग्रामीण परिवेश में आपके, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्लॉट 2 की। स्लॉट 2 आपका जब शुरू होगा, स्लॉट 2 में आपको सबसे पहले मैथ्स उठाकर बैठना है। मैथ्स को आपको पूरे 2 घंटे देने हैं रिवीजन के लिए। जिसका भी मैथ्स वीक है वो पहले अपना मैथ्स को तैयार करे, और जिसका कंप्लीट हो चुका है वो 2 घंटे से कम भी समय दे सकता है। ये 2 घंटे मैंने उस बच्चे के लिए बताए हैं जिसका मैथ्स वीक है, वो अपना 2 घंटे आराम से मैथ्स को दे। अभी भी काफी टाइम है, हो जाएगा, निकल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिसका मैथ्स अच्छा हो चुका है वो प्रैक्टिस सेट करता रहे, डेली एक प्रैक्टिस सेट करता रहे, उसके लिए वही बहुत है, ठीक है ना। मैथ्स करने के बाद जब आप आओगे तो ग्रामीण परिवेश में भी आपको पूरा 1 घंटा रिविजन देना है। अभी से आप 1-1 घंटा अगर ग्रामीण परिवेश को देते हो तो एग्जाम तक आप 52 घंटे का ग्रामीण परिवेश पढ़ चुके होंगे। अगर मैं सीधी आपको बताऊं तो 52 घंटे में किसी भी स्टेट का ग्रामीण परिवेश पढ़ा जा सकता है। ये तो यूपी है, ठीक है। और अगर कहा जाता है कि किसी ने अगर यूपी का ग्रामीण परिवेश पढ़ लिया तो उसने पूरे देश का ग्रामीण परिवेश पढ़ लिया, क्योंकि यूपी खुद अपने आप में एक बहुत मेजर जो है स्टेट होता है। तो उस मेजर स्टेट की जानकारी भी बहुत ज़्यादा बड़ी और वृत होगी, मैं तो ये कहने की कोशिश करूँगा। और ग्रामीण परिवेश को जब आप 1 घंटा डेली दोगे तो एग्जाम तक आप पाओगे कि आपका ग्रामीण परिवेश आपकी मुट्ठी में है। 52 घंटे थोड़े नहीं होते एक सब्जेक्ट के पीछे लग जाना, ठीक है ना। डेली रिवीजन करना है। उसके बाद पॉलिटी आती है। इसमें पॉलिटी के भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेंगे। पॉलिटी को आपको ज़्यादा नहीं, आधा घंटा रिवीजन मारना है। इससे फालतू पॉलिटी को टाइम बिल्कुल नहीं देना। आधे घंटे में पॉलिटी के जस्ट आपको मेन से जो भी होते हैं आपके अनुच्छेद, आर्टिकल, मेन से आर्टिकल दोहराते रहो। जब आपकी पॉलिटी एक बार पूरी हो जाए फिर दोबारा से आधा घंटा रिवीजन के साथ आप अपना इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप पाओगे जैसे ही आप ये 2 स्लॉट पूरे करते हो तो आपका मन जो है इस पढ़ाई को करने के लिए दोबारा से करेगा कि मैं दोबारा से एक बार करंट अफेयर पढ़ लेता हूँ। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये अपने 3 स्लॉट पूरे करने हैं और उसके बाद दोबारा से अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, मैं कोई मना नहीं करूँगा उसकी तरफ से, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्लॉट 3 की। स्लॉट 3 में हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट डेली आपको लगाना है। प्रैक्टिस सेट किसके लिए, मान लो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी अभी हिंदी का सिलेबस पूरा ही नहीं है और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने हिंदी अपनी पूरी रूप से तैयार कर रखी होगी। तो एक प्रैक्टिस सेट तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी हिंदी को पूरी रूप से तैयार कर लिया है तथा वो उनका काम बस अब जब एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उससे भी चल जाएगा। तो उन लोगों को तो एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाना है। तथा जिन लोगों की हिंदी अभी तक तैयार नहीं है उन लोगों को सबसे पहले अपनी हिंदी के टॉपिक्स तैयार करने हैं। टॉपिक्स के साथ साथ ही उसका रिवीजन करना है। तो उनमें आपको 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाएगा डेली। तो आप इतना टाइम हिंदी को देकर भी चले। अगर अब मैं बात करता हूँ अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र और विविध, सबसे पहले अर्थशास्त्र की बताऊं तो अर्थशास्त्र को भी आपको यहाँ पे आधा घंटा देना है, ज़्यादा इसमें टाइम देना नहीं है क्योंकि जीएस जीके से आज तक ज़्यादा पढ़ने से किसी का भला नहीं हुआ। एवरेज जीएस जीके पढ़ो, मैं ये नहीं कहता जीएस जीके छोड़ के आपके नंबर आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन जीएस जीके को तमीज में पढ़ो, स्मार्टली पढ़ो। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट को रगड़ दिया आपने पकड़ के और उसी के पीछे पड़ गए, ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्ट तो और भी हैं, उनके बिना भी आप पास नहीं हो सकते। अगर जीके के बिना पास नहीं होगे तो मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और आपका ग्रामीण परिवेश, उनके बिना भी आप पास नहीं हो सकते भाई। तो इसलिए करके सभी को चलना है, थोड़ा एवरेज रखना है अपने आप को, ठीक है, ना ही ज़्यादा अधिक ना ही ज़्यादा कम, ठीक है।
अब अर्थशास्त्र करने के बाद, अर्थशास्त्र का जब आपने आधा घंटा दिया तो उसके बाद आपके विविध बच जाते हैं। विविध में क्या आएगा, विविध में आपके जितने भी ये जीके जीएस के सब्जेक्ट बच जाते हैं, आप उनको टाइम दे सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। मान लो किसी के पास आधा घंटा है वो आधा घंटा दे, किसी के पास 1-2 घंटे हैं वो 1-2 घंटा भी ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज दे सकता है। ये था एक ओवरव्यू, क्या मेरा टाइम टेबल रहता है और किस टाइम टेबल के अनुसार मैं जो है अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू कर पाता हूँ। और अब इसमें आपको बता दूं, एक टारगेट दे देता हूं आपको मैं कि आपका जैसे कि मैथ्स जो है 25 नंबर का है यहाँ पर। अब मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि कितना स्कोर आपके लिए सेफ रहेगा, कितने स्कोर पर आपका जो है यूपी लेखपाल के अंदर नंबर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये बात आज लिख के ले लेना द ग्रेट सरकारी की तरफ से, ठीक है ना। कि मैथ्स में जैसे कि आपको पता है 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 ही नंबर के आते हैं। तो अगर मैं सीधी सीधी भी बताऊं, एक एवरेज बच्चे के, एवरेज बच्चा यहाँ पे 20 से 22 क्वेश्चन जरूर कर, 20 क्वेश्चन एवरेज बच्चा, और जो मतलब मीडियम बच्चा है वो 22 क्वेश्चन तक भी यहाँ पर जा सकता है। इतना कोई टफ भी मैथ नहीं आता। हाँ, मैं कहता हूँ कि इसका मैथ जो है 3D 2D पर बेस ज़्यादा रहता है, इसलिए बच्चे को थोड़ी कठिनाई भी आती है। लेकिन जिसका मैथ कम है वो ऐसे ही कम क्वेश्चन करेगा, और जिसका मैथ अच्छा है वो 22 से 25 क्वेश्चन भी मारने का यहाँ पे मादा रखता है, ठीक है। अब मैं हिंदी की बात करता हूँ। हिंदी 25 नंबर की आती है, 25 ही क्वेश्चन होते हैं। तो हिंदी में तो मैं उम्मीद करूंगा सभी लोग 23 से 24 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। इससे कम अगर कोई करता है तो हिंदी में शर्मनाक बात होगी, और बिना हिंदी के आपका स्कोर बिल्कुल घट जाएगा। हिंदी एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो आपको पुश करता है किसी भी एग्जाम में यूपी के, आपका स्कोर एकदम से उठा देता है, और कम समय कम लगता है और स्कोर ज़्यादा मिल जाता है। तो इससे बढ़िया सब्जेक्ट मैं नहीं मानता कोई और हो, ठीक है। अब बात करूँ मैं ग्रामीण परिवेश की। ग्रामीण परिवेश को मैंने 2 जगह बांटा, एक तो यूपी जीके में और एक आपका ग्रामीण परिवेश। यूपी जीके के आपको देखने के मिलेंगे यहाँ से 6 से 12 क्वेश्चन मैं आपको मान के चल रहा हूँ, यानी कि 6 से 12 नंबर। तो पहले आपको यूपी जीके भी तैयार करना है, फिर आपको ग्रामीण परिवेश भी तैयार करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा भाई। तो सीधा सीधा अगर मैं सीधा सीधा बताता हूँ तो 18 से 19 क्वेश्चन जो यहाँ पर ग्रामीण परिवेश के कर आता है, तो उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करूँ अगर जीएस जीके की, तो अधिकतर स्टूडेंट्स का देखा क्या जाता है कि जीएस जीके बहुत वीक पाई जाती है। तो इसको मैंने भी उसी अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग भी रखा है, क्योंकि मेरी भी जीएस जीके इतनी जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, एवरेज ही है आप कह सकते हो। थोड़ी वीक भी है, थोड़ी एवरेज भी है, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं नहीं कहता कि स्ट्रॉन्ग है। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ, मान के चलता हूँ 17 से 18 क्वेश्चन या 17 से 18 नंबर जिस भी बच्चे ने लिया है वो इसमें आराम से क्लियर कर जाएगा। अब आप इन हाईएस्ट को जोड़ देना, इन लोएस्ट को जोड़ देना। जोड़ो 2 और 4 6 और 9 15 और 8 23, 2 हासिल, 2 और 2 4 और 2 6 7 और 1 8। तो 83 को ये क्वेश्चन हाईएस्ट है। 3 और 7 10 और 8 18 हासिल लेगा 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7। तो 78 से 83 नंबर के बीच अगर कोई बैठता है यहाँ पर अपने नंबर लेके, तो मैं गारंटी देता हूँ उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात आज लिख के रख लेना, ठीक है ना। अगर आपने इसमें 78 से 83 क्वेश्चन के बीच अपना स्कोर किया है, यानी कि 78 से 83 नंबर तक आप इसमें मार कर आते हो यूपी लेखपाल एग्जाम के अंदर, तो आपका स्कोर जो है इतना बेहतरीन माना जाता है, इतना बेहतरीन माना जाता है कि आपको यूपी लेखपाल बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये बात आज लिख के ले लेना। मैं आपको कोई चढ़ा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल आपको ये नहीं है कि भाई आपको पपीते के पेड़ पे चढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप लोग देख सकते हैं ये स्कोर जो है 75% से भी ऊपर बैठता है, 80% से भी ऊपर बैठता है। तो आपने यूपीएसआई की मेरिट भी देखी होगी, हाल ही में मैंने बताई है, और पिछले कई एग्जाम की भी मेरिट आप लोग देख ही पा रहे हो कि जैसा कि आप पिछले एग्जाम भी दे चुके हो। तो ये स्कोर एक ऐसा स्कोर है, आप लोग बिल्कुल सेफ रहे हो, बिल्कुल सेफ यहाँ पर खेल सकते हो, लेकिन थोड़ा स्मार्टली खेलना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी को मैंने ये परफॉर्मा बनाकर तैयार कर बता ही दिया है कि किस तरह आपको अपनी स्टडी को प्लान करना है और कितना टारगेट आपको अपने सब्जेक्ट में लेकर चलना है। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, और अपने दोस्तों तक भी इस स्ट्रेटेजी को आप लोग शेयर कर सकते हो। जिस किसी को भी आप ये चाहते हो कि भाई ये मेरा दोस्त है और मैं चाहता हूँ कि भाई हम दोनों मिलकर ही साथ में लेखपाल बने, तो उनको भी आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी को शेयर कर सकते हो। क्या पता आपका भला इसी स्ट्रेटेजी से हो जाए, इसी स्ट्रेटेजी के कारण आपका नंबर जो है लेखपाल में पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।